आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं सीआरडी क्या है। सीआरडी मुर्गियों में सांस की बीमारी है। मुर्गियों में सीआरडी का मुख्य कारण माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक एक बैक्टीरिया है। सीआरडी का पूरा नाम क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिसीज है। सीआरडी इंडिया में सबसे पहले देसी मुर्गी में सन 1908 में पाया गया था। सीआरडी एक ऐसी बीमारी है जिससे केवल मुर्गियां ही नहीं बल्कि कबूतर, बत्तख, तीतर, बटेर, कौवा आदि पक्षियां भी प्रभावित होती हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं सीआरडी का पहचान क्या है। आखिर हम पहचानेंगे कैसे कि बर्ड को सीआरडी हो गया है। सीआरडी के शुरुआती में मुर्गियां छिक छिक, खुच खुच, खच खच की आवाज़ करती हैं, जिसे हम आम भाषा में सर्दी कहते हैं कि उनको सर्दी हो गया है। ये लक्षण बहुत ही ध्यान से सुनने पर पता चलता है। जब मुर्गियों को सीआरडी होना शुरू होता है तो फीड खाना और पानी पीना एकदम कम कर देते हैं, मुंह ऊपर करके सांस लेती हैं। उनको सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। सीआरडी के शुरुआत में मुर्गियों के गले में पतला कफ जम जाता है। अगर समय से ठीक नहीं हुआ तो खांसी में बदल जाता है, सेम ह्यूमन बॉडी के जैसा। सर्दी और खांसी मुर्गियों को भी होता है। पहले सर्दी होता है तो छींक आता है। अगर एक हफ्ते के अंदर ठीक नहीं हुआ तो सर्दी खांसी में कन्वर्ट हो जाता है और फेफड़े में कफ जम जाता है। ह्यूमन बॉडी में खांसी का समय से ट्रीटमेंट ना होने पर 3 सप्ताह के बाद टीबी हो सकता है। ठीक इसी तरह मुर्गियों में भी होता है। पहले सर्दी होता है। अगर सर्दी ठीक नहीं हुआ तो जब चिक्स का एज 21 दिन होने के बाद सर्दी सीआरडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीआरडी होने के बाद मुर्गियां खच खच, घर घर करने लगती हैं। उनके गले और फेफड़े में कफ जम जाता है। मुर्गियां कमज़ोर हो जाती हैं और उनका पैर सूखने लगता है। उनकी इम्यूनिटी एकदम घट जाती है और मोर्टालिटी का चांस बढ़ जाता है। अगर इसका पोस्टमार्टम करते हैं तो उनके लीवर और हार्ट पर हल्का सफ़ेद परत जम जाता है। जब उनकी एज 30 दिन के पार होती है, अगर सीआरडी किसी कारणवश ठीक नहीं हो पाता है तो ये सीआरडी सीसीआरडी का रूप ले लेती है। सीसीआरडी का पूरा नाम कॉम्प्लिकेटेड क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिसीज़ है। सीसीआरडी होने के बाद बर्ड की इम्यूनिटी ना के बराबर हो जाती है। इस कंडीशन में बर्ड का सर सूज कर बड़ा हो जाता है, उनका आँख बंद हो जाता है और उनके आँख में इन्फेक्शन होने लगता है। उनका पैर काम करना बंद कर देता है। कोई बर्ड एक पैर से लंगड़ा कर चलता है तो कोई बर्ड का दोनों पैर काम करना बंद कर देता है। उनके बॉडी में एनर्जी ख़त्म हो जाती है। इस कंडीशन में बर्ड की मोर्टालिटी बहुत हाई हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि हम क्या मिस्टेक करते हैं तो हमारे फार्म में सीआरडी अटैक करता है। आखिर क्या कारण है? फार्म में सीआरडी आने का पहला कारण मैनेजमेंट खराब रहना, फार्म का पर्दा सही समय पर अप डाउन ना करना, फार्म में अमोनिया गैस बनना, पुअर वेंटिलेशन रहने से भी फार्म में सीआरडी का खतरा बढ़ जाता है। फार्म में सीआरडी आने का एक बहुत बड़ा कारण ओवर क्राउडिंग भी है। फार्म की साफ सफाई अच्छी तरह से ना होना, डिसइंफेक्टेड का अच्छी तरह से छिड़काव ना होना, लीटर अधिक सूखा या अधिक गीला रहने से भी सीआरडी का खतरा बढ़ जाता है। फार्म में हल्का हल्का छिक छिक आने पर एक्शन ना लेना या नज़रअंदाज कर देना। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि 1-2 पीस ही छिक छिक कर रहे हैं तो उसके लिए क्या हम दवा चलाएं और वो अपने आप ठीक हो जाएगा। यही गलती आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बचाव की। ऐसा हम क्या करें कि हमारे फार्म में सीआरडी आए ही ना। जब आपका फार्म खाली हो जाए, जल्द से जल्द फार्म का लीटर निकालकर कम से कम 200 मीटर दूर फेंकें।
फार्म के अंदर बाहर ऊपर नीचे अच्छी तरह से झाड़ू लगाएं ताकि किसी भी प्रकार का गंदगी ना रह जाए। उसके बाद कोई अच्छा सा डिसइंफेक्टेड जैसे फार्मालिन का छिड़काव अंदर बाहर ऊपर नीचे पर्दे पर अच्छी तरह से करें। छिड़काव करने के 1 दिन के बाद फर्श पर चूना और ब्लीचिंग पाउडर छींट दें या फर्श की और दीवार की अच्छी तरह से लिपाई पोताई कर दें। फार्म की साफ सफाई करने के साथ ही फीडर, ड्रिंकर और पानी की टंकी को अच्छी तरह से साफ कर लें। साफ सफाई करने के बाद कम से कम 1 हफ्ते के बाद ही चूजा डालें और चूजा किसी ब्रांडेड हैचरी से ही लें। चूजा आने के बाद फार्म का वेंटिलेशन अच्छा रखें। चूजा आने के दूसरे दिन से ही टाइलोसिन टार्ट्रेट के साथ कोई और एक एंटीबायोटिक मिला करके 6 घंटे के पानी में 3 दिन का कोर्स करा दें और 11वें और 21वें दिन इस डबल एंटीबायोटिक का एक डोज जरूर दे दें। और दोस्तों, वैक्सीन देना ना भूलें। इतना मैनेजमेंट करने के बाद आपके फार्म में सीआरडी कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सीआरडी के ट्रीटमेंट की। अगर फार्म में सीआरडी आ ही गया है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? ट्रैक्स, फार्मासिन, ये दोनों एक ही फार्मूले का मेडिसिन है। ट्रैक्स में टाइलोसिन 50% होता है और फार्मासिन में टाइलोसिन 100% होता है।